हेलो, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैंने अभी हाल ही फिलहाल में अपना एक छोटा सा यही रिएक्शन चैनल खोला है। और मुझे नहीं अच्छा लगता है कोई किसी के खिलाफ इतना गलत कैसे बोल सकता है। बस उसी मकसद से मैंने एक छोटा सा ये अपना चैनल खोला है। और मेरा रिएक्शन अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरे यूट्यूब की अभी शुरुआती जर्नी है। और 2 ही 3 दिन पहले मैंने ये चैनल खोला है। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग मेरी इस जर्नी में मेरा साथ देंगे और मुझे पसंद करेंगे और मेरे इस काम को पसंद करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करें। और मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। और दूसरी बात, तो मैं किसी के खिलाफ गलत नहीं सुन सकती हूँ। और सपना मेरी शुरू से फेवरेट रही है और मैं उसके खिलाफ गलत नहीं सुन सकती हूँ। इसीलिए मैंने अपना ये चैनल खोला है, क्योंकि मैं कमेंट के जरिए जब भी कभी कोई भी वहाँ सपना के खिलाफ बात करता है, किसी के चैनल पे जाती हूँ, सपना के खिलाफ अगर कोई बात हो रही होती है तो मैं वहाँ पे अगर कमेंट करती हूँ कि किसी औरत को जो अपने 2 बच्चे पाल रही है, उनके भोजन पानी, उनके पढ़ाई लिखाई, उनके एजुकेशन की जिम्मेदारी अपने सर पे ले रखी है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भार है, किसी को इतना नीचे ना गिराओ। तो क्या करते हैं वो लोग, तुरंत मेरे कमेंट को हाइड कर देते हैं, मतलब कि वहाँ से हटा देंगे। मैं अपनी बात नहीं रख पाती हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद का क्यों ना चैनल खोल लूँ, जो मेरे मन में बात है मैं वो कह तो सकूँ कि हाँ, यहाँ से मेरे को कोई भगा नहीं सकता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, मेरी बात आगे भी पहुँचे और मेरे काम को आप लोग पसंद करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेरे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो आज का रिएक्शन चैनल हमारा है मानश्री ब्लॉग के लिए। तो मानसी दीदी जी, आपसे हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जो औरत अपने 2 बच्चे पाल रही है किसी तरीके से, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है। पहली बात तो हम लोगों ने तो ऐसा कुछ भी बुरा देखा नहीं, आपके मुंह से ही हम इतनी प्रशंसा सुनते हैं कि सपना ऐसी है, सपना वैसी है, सपना ये है, सपना वो है। बाकी हम लोगों ने कभी उसके ब्लॉग में कुछ भी नहीं देखा है। उसकी नंद भी ब्लॉग बनाती है, कभी उसके नंद के ब्लॉग में भी नहीं देखा है। वो उसका जो ससुराल की जर्नी रही है, हम लोग तब से उसके साथ हैं और हमने कभी ससुराल में भी उसको गलत नहीं देखा है। और आप बताती हूँ, आपने पता नहीं कहाँ से शुरुआत भी आपने सपना ही का नाम लेके अपने चैनल की। और कहते हैं जब जब आप सपना का नाम नहीं लेती हैं, अपने घर का डेली रूटीन दिखाती हैं, तो आपके चैनल जो होता है वो डाउन चला जाता है। तो आप सपना के खिलाफ फिर गंद मचाने लगती हैं। तो हमें तो आपकी ये मतलब क्या रिश्तेदारी है, क्या दोस्ती है, क्या वो है, कुछ समझ नहीं आता। कभी तो आप जिठानी बन जाती हैं। जिठानी का आप मतलब जानती हैं क्या होता है? जिठानी का मतलब आप नहीं जानती हैं, तब आप इतना गंद मचा रही हैं। जिठानी का मतलब होता है पूरे परिवार को एक रखना, एक साथ चलना, ना कि अपनी देवरानी के खिलाफ इतना गंद बोलना, वो भी भरे समाज में। 4 परिवार के बीच में बैठ के हम कोई भी बात होती है अच्छी बुरी तो हम लोग चुगली कर लेते हैं। 4 देवरानी जिठानी इधर उधर की बात चुगली कर लेते हैं, लेकिन भरे समाज में कभी देवरानी जिठानी एक दूसरे की चुगली नहीं करती हैं। आप कहती हैं आप भी उसी घर की बहू हैं और सपना भी उसी घर की बहू है, जबकि सपना के ससुर नहीं मानते हैं कि आप, वो तो ये कहते हैं वो उन्होंने कभी आपको देखा ही नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती जिठानी बन के बैठी हुई हैं। सपना ने भी अपने ब्लॉग में भी हाल ही फिलहाल में खुलासा किया कि कैसी जिठानी, कहाँ की जिठानी। तो ऐसे जबरदस्ती के रिश्ते नहीं चलाए जाते हैं। और जबरदस्ती के रिश्ते अगर आप चला रही हैं तो जिठानी का मतलब समझिए। जिठानी का मतलब होता है बहुत बड़ी पदवी होती है, अपने घर की तुम मुखिया हो गई हो, समझे। 4 छोटे देवर हैं, नंद है, देवरानी है, उनको साथ में लेके चलने का मतलब होता है एक जिठानी का। कहीं 4 बात अच्छी होती हैं, कहीं 4 बात बुरी होती हैं। जैसे अपने परिवार में एक बड़ी बहन होती है, अपने छोटे भाई बहन को उनकी गलतियों पे भी क्षमा करती है और आगे बढ़ती चलती है। जिठानी का वही कर्तव्य रहता है। हम भी अपने घर में जिठानी हैं, मेरी भी 2 देवरानियां हैं। लेकिन देवरानी जिठानी का मतलब ये नहीं है कि देवरानी ने कुछ गलत कर दिया तो मैं भरे समाज में अपनी देवरानी को मतलब बेइज्जती करूं और कहते हैं उनके कॉल रिकॉर्डिंग उठा के डाल दूं, ये डाल दूं। और सब घर की महिलाओं के ये काम नहीं होते हैं कि किसी की 2 प्राइवेट बात। जब कभी आपकी दोस्ती थी तो आप लोगों ने खूब घुटुरगू की और खूब अच्छी अच्छी बातें की, खूब बुरी बुरी बातें की। और जब आपकी खटास हो गई तो आपने बस वो एक कॉल रिकॉर्डिंग उठाई, मार्केट में डाल दिया। आपने तो इसको शेयर के तरिया जमा करके रखा कि जब कभी शेयर मार्केट बढ़ेगा तो बस मैं अपनी क्या करूँगी, कॉल रिकॉर्डिंग तुरंत मार्केट में लॉन्च कर दूंगी, जिससे बस डॉलर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो भाई आप तो
माइंड से खेलती हो, और सपना के पास इतना माइंड नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी सीख रही है। और जब से हम लोगों ने सपना को देखना स्टार्ट किया है और अब तक में उसमें काफ़ी सुधार आ गया। पहले वो बहुत हाइपर हो जाती थी, हाइपर भी आप ही के लोग की वजह से होती थी। वैसे उसको कोई ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन करने वाले भी आप ही लोग थे, उसको बदनाम करने वाले भी आप ही लोग थे। तो सपना में काफ़ी सुधार हो गया, कुछ अपने अंदर भी सुधार कर लीजिए। ये जेठानियों के लक्षण नहीं होते हैं। लगता है आपके घर में जो आपके मम्मी पापा हैं कभी फैमिली के बीच में नहीं रखे हैं आपको, आप अलग अलग रही हैं, इसीलिए आपको फैमिली का मतलब नहीं समझ है। और चार लोग को लेके चलना होता है, जेठानी का फर्ज ये होता है। थू है ऐसी जेठानी पे जो अपनी देवरानी की कॉल रिकॉर्डिंग जो है छोटी छोटी क्लिप उठा के, अरे अगर आपके पास कुछ है तो एक बार में डाल के दिखा दो जनता को, जनता को गुमराह मत करो। इससे भी बड़ा धमाका करूंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी, क्या करोगी आप? सिर्फ 1 सेकंड 2 सेकंड की क्लिप। और अगर आप में हिम्मत है, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, अगर आप में हिम्मत है तो पूरी वीडियो उठा के डालो जितने घंटे की आपकी बात हुई है। और मुझे इतना भी पता है आपकी कोई 2 4 10 मिनट की बात नहीं हुई होगी। जब बात हुई होगी ना, जब ऐसे टॉपिक पे बात होती है ना, तो घंटों बात चलती है। तो अगर आप में हिम्मत है तो उठा के पूरी रिकॉर्डिंग डालिए, चैलेंज कर रही हूँ मैं आपको, समझे? और ये चूहे बिल्ली वाला खेल ना खेलिए कि 2 2 सेकंड का क्लिप उठा के आप डाल देती हैं और अपने आप को सती सावित्री घोषित कर देती हैं। और आपने क्या कहा कि पतझड़ का पत्ता, सपना को कि पतझड़ के पत्ते की तरह झड़ गई। तो ये शब्द आपके मुंह से शोभा नहीं देते हैं। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, जब पड़ती है ना तो बस मुंह से ही आवाज़ निकलती है, बाकी लाठी जब पड़ती है ना तो उसकी लाठी में खनक नहीं होती है, समझे? तो वो तो उसके साथ तो जो हुआ, जो सावन का पतझड़ आप बता रही हैं, जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो भगवान की देन है। अपना देखो, पति होते हुए भी पति के साथ नहीं रह पा रही हो, सास ससुर होते हुए भी सास ससुर के साथ नहीं रह पा रही हो, बच्चे होते हुए भी सपना के बच्चों की बड़ी चिंता है कि सपना के बच्चे अपने दादी दादा से नहीं मिल पाते हैं, सपना ऐसी है, सपना वैसी है। तुम्हारे सास ससुर कहीं परलोक सुधार गए, तुम क्यों नहीं मिलवाती हो अपने सास ससुर से अपने बच्चों को? तुम बहुत दूध की धुली हुई हो। डॉक्टर साहिबा झोला छाप बन के बैठी हुई हैं। और मैंने जो कहा है ना, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ कि पूरी रिकॉर्डिंग आप डाल के दिखाइए, लेकिन आप नहीं डाल के दिखाएंगी, ये भी मुझे पता है। क्योंकि आप इसलिए नहीं डाल के दिखाएंगी, ये जो टुकड़े टुकड़े में आप डाल रही हैं ना, जिससे आपके डॉलर बन रहे हैं और आप डॉलर की भूखी हो, समझी? और आप हमेशा जो कहती हो ना कि सपना पैसे की भूखी है, पैसे की भूखी है, तो पैसे का भूखा है कौन नहीं? जो आपके यूट्यूब के डॉलर आते हैं वो कहीं आप जाके मंदिर में दान कर आती हैं क्या? इतनी दानदाता आप बन के बैठी हुई हैं। बनिए डॉक्टर साहिबा, पता नहीं कहाँ की डिग्री लेके बैठी है। मुझे तो लग रहा है जो पैसे की गर्मी है ना आपको, उसी से आपने कोई जाली सर्टिफिकेट बनवा के डॉक्टर की डिग्री ले ली होगी। ना तो आपकी जुबान से आप डॉक्टर लगती हैं, ना आपकी शकल से आप डॉक्टर लगती हैं, ना आपकी अक्ल से आप डॉक्टर लगती हैं। और जो मैंने कहा है ना, अगर आप में हिम्मत है तो पूरी कॉल रिकॉर्डिंग उठा के डालिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, फिर आपको हम बताते हैं। और प्लीज़ जो लोग नए हैं वो हमें सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।